नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK जियास पॉइंट में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार DLED एग्जाम के लिए ऑल शिफ्ट पर आधारित प्रश्न का रिवीजन। साथियों, अभी तक बिहार DLED का जितने शिफ्टों में एग्जाम हुआ है उसमें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उसी प्रकार के प्रश्न आज के इस वीडियो में हम एक रिवीजन के तौर पे लेके आए हैं। साथियों, अगर आपका बिहार DLED का एग्जाम है तो इस वीडियो को एक बार रिवीजन के तौर पे जरूर देख के जाइएगा। इसमें साथियों उसी प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे जो प्रश्न बिहार DLED एग्जाम में आने की संभावना अधिक है। तो चलिए साथियों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कहता है राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो RNA और प्रोटीन के बने होते हैं राइबोसोम। साथियों, प्रोटीन का बात किया जाए तो प्रोटीन का खोज 1838 ईस्वी में किया गया बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा। प्रोटीन का फैक्टरी किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन का फैक्टरी याद रखिएगा राइबोसोम को बोला जाता है। अगर दोस्तों RNA का बात किया जाए तो RNA का पूरा नाम पूछेगा तो राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोलिएगा, RNA का पूरा नाम होता है। अगर आपसे DNA का पूरा नाम पूछेगा तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोलिएगा। साथियों, प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशियरकोर और मेरास्मस नामक बीमारी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है? तो मीथेन है मार्स गैस के प्रमुख घटक। मीथेन का अणुसूत्र पूछेगा तो CH4 बोलिएगा। साथियों, अभी बिहार DLED एग्जाम में अणुसूत्र भी पूछा जा रहा है अब की बार। तो साथियों, मीथेन का अगर अणुसूत्र पूछा जाएगा तो CH4 बोलिएगा। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है? अगर पूछा जाए तो मीथेन को बोलिएगा सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। साथियों, धान के खेत में और दलदल वाले जमीन का बात किया जाए तो उसमें मीथेन गैस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है पत्ती की सतह पर उपस्थित छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? तो स्टोमेटा बोला जाता है। इन्हीं को दोस्तों रंध्र भी बोला जाता है, याद रखिएगा। पौधों की पत्ती पर उपस्थित छोटा छोटा जो छिद्र होता है उन्हें स्टोमेटा बोला जाता है। साथियों, पत्ती का रंग हरा किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल, याद रखिए, क्लोरोफिल के कारण पत्ती का रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन कहता है पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है? तो पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है परवाजी आसवन विधि से। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है शैवालों की कोशिका भित्ति। अगर शैवाल का आपसे अध्ययन पूछा जाए तो फाइकोलॉजी, साथियों फाइकोलॉजी कहलाता है शैवालों का अध्ययन, याद रखिएगा क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। अगर दोस्तों कवक के बारे में पूछा जाए आपसे तो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है कवक का अध्ययन। कवक की कोशिका भित्ति साथियों किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। इस बात को भी आप याद रखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न कहता है TMV शब्द किससे संबंधित है? साथियों, TMV का मतलब याद रखिएगा टोबैको मोजेक वायरस, तो विषाणुओं से संबंधित है यह। तो विषाणु इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। साथियों, अगर साइंस का बात किया जाए तो साइंस में बायोलॉजी का वेटेज अधिक रहता है, बायोलॉजी से अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कहता है कोशिका की आत्मघाती की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को बोला जाता है कोशिका की आत्महत्या का थैला। अगर साथियों कोशिका का बात किया जाए तो कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा साथियों इसका खोज किया गया 1665 ईस्वी में। दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका थी, इस बात को भी आप याद रखिएगा। कहता प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। कहता है पीलिया रोग किस कारण से होता है? विषाणु के कारण होता है पीलिया रोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कहता है कोयले के किस किस्म में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो एंथ्रासाइट में पाया जाता है। साथियों, एंथ्रासाइट सबसे उच्चतम कोटि का कोयला माना जाता है। साथियों, कोयला के याद रखिएगा 4 प्रकार होता है।
एक होता है आपको एंथ्रासाइट, दूसरा होता है साथियों बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है पीट। जिसमें साथियों सबसे उच्चतम कोटि का अच्छा किस्म का कोयला पूछा जाए तो एंथ्रासाइट बोलिएगा। सबसे घटिया कोयला साथियों पीट को बोला जाता है, यह सबसे न्यूनतम किस्म का कोयला होता है। दोस्तों अगर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुलायम कोयला किससे कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन का खोज किया था। कितने ईस्वी में पेनिसिलिन का खोज किया गया? तो 1928 ईस्वी में पेनिसिलिन का खोज किया गया। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, इसका कारण बताइए। इसका कारण साथियों होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए हीरा का चमकना और मृत्तिका का बनना किसके कारण संभव है? तो यह भी संभव है आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना आरएनए का मुख्य कार्य होता है। आरएनए का पूरा नाम साथियों क्या होता है? तो आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, याद रखिएगा आरएनए का पूरा नाम होता है। कहता है मरकरी का व्यापारिक नाम क्या होता है? तो क्विक सिल्वर होता है मरकरी का व्यापारिक नाम। इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई पड़ता है? तो इंद्रधनुष में साथियों 7 रंग दिखाई पड़ता है, इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए कहता पौधे किस विधि द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। कहता है चिली सीरा किसका सामान्य नाम है? सोडियम नाइट्रेट का साथियों सामान्य नाम है चिली सीरा का अगर बात किया जाए तो। कहता सुक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है। सुक्रोज में साथियों ग्लूकोज का अनुसूत्र C6H12O6 बोलिएगा, यह आपको ग्लूकोज का अनुसूत्र होता है। कहता है जीवाणु की मूलभूत इकाई क्या है? साथियों जीवन की याद रखिएगा, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका होती है जीवन की मूलभूत इकाई। मनुष्य के शरीर में किसे ब्लड बैंक कहा जाता है? तो स्प्लीन साथियों इसको बोला जाता है ब्लड बैंक। कहता है पौधे का रसोई घर के नाम से किसे जाना जाता है? तो पौधे के रसोई घर के नाम से क्लोरोप्लास्ट को साथियों जाना जाता है, हरित लवक को। कहता है कण बोसोन नाम संबंध किस नाम से है? तो इसका संबंध है SN बोस के नाम से दोस्तों इसका संबंध है। कहता चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो लगभग 300 के आसपास साथियों हड्डियां पाई जाती है नवजात शिशु में। अगर साथियों विकल्प में 300 ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तो 270 के आसपास दिया रहता है, तो यही विकल्प आप लॉक कर दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है? तो हाइड्रोफिलिक इन्हें बोला जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है RH कारक का नाम किससे संबंधित है? यह बंदर से संबंधित है RH कारक का अगर नाम पूछा जाए तो। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में होती है? तो ब्रोमीन होता है, इसका संकेत साथियों Br होता है, याद रखिएगा ब्रोमीन का। अगर दोस्तों यहीं पर प्रश्न आपसे पूछा जाता कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, अगर धातु पूछता साथियों तो आप पारा बोलते, जिसको मरकरी बोला जाता है, तब क्या हो जाता? पारा हो जाता। अगर साथियों अधातु पूछा जाए तो ब्रोमीन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिनी माता रोग किस कारण से होता है? तो पारा के अधिकता के कारण से मिनी माता नामक रोग हो जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? तो विटामिन B12 में साथियों कोबाल्ट धातु पाया जाता है। साथियों विटामिन B12 का अगर रासायनिक नाम आपसे पूछा जाए तो साइनोकोबालामिन बोलिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आसवन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, आसवन विधि द्वारा। गोल्डन राइस में
कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है इस गोल्डन चावल में साथियों, याद रखिएगा विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत पूछा जाए तो गाजर आप बोल सकते हैं विटामिन ए का प्रमुख स्रोत। साथियों विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो रेटिनॉल बोलिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है तो समान तापमान बनाए रखना इसका कार्य होता है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका साथियों सबसे बड़ी कोशिका होती है। साथियों देखिए यहाँ पर कितने प्रश्न बन सकते हैं, किस तरह से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, एक बार सुन लीजिए। अगर साथियों पूछा जाए दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग की अंडे का बोलिएगा। अगर पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए दोस्तों आपसे तो माइकोप्लाज्मा बोलिएगा, सबसे छोटी कोशिका। अगर दोस्तों पूछा जाए मानव की सबसे बड़ी कोशिका बताइए तो अंडाणु हो जाएगा। तो इस बात को आप याद रखिएगा साथियों, अंडाणु। मानव की सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए आपको तो शुक्राणु बोलिएगा दोस्तों। क्या बोलिएगा? शुक्राणु बोलिएगा। अगर साथियों पूछा जाए सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है तो तंत्रिका तंत्र की बोलिएगा। तो इतना बात साथियों आप याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, आउटपुट डिवाइस होता है कंप्यूटर का मॉनिटर। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और विटामिन सी साथियों ये दोनों जल में घुलनशील होता है। अगर वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है तो वसा में घुलनशील होता है दोस्तों आपको कौन विटामिन? तो विटामिन ए, विटामिन याद रखिएगा विटामिन डी साथियों, विटामिन ई और विटामिन के, ये सभी आपको वसा में घुलनशील होते हैं। कहता फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो इस पेन के आविष्कारक थे वाटरमैन। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों इसका नामकरण किया था। अगला क्वेश्चन कहता है सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है। सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस पूछा जा रहा है तो CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। साथियों वायुमंडल में CO2 गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 0.03%, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम है तो प्लाज्मा झिल्ली है। क्या है दोस्तों? प्लाज्मा झिल्ली। इन्हीं को याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली भी बोला जाता है। कहता ओजोन डैश का एक अपरूप है तो ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ऑक्सीजन का अणु होता है साथियों ओजोन। कहता है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो ATP को बोला जाता है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। साथियों ATP का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता क्लोरोफॉर्म का आयुपेक नाम है तो इसका आयुपेक नाम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका आयुपेक नाम होता है। कहता कवक व शैवाल का सहजीवी क्या कहलाता है? तो साथियों लाइकेन कहलाता है कवक और शैवाल का सहजीवी अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता व्हिटेकर ने जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? साथियों यह 5 भागों में वर्गीकृत किया है। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो धारा और वोल्टता दोनों परिभाषित करता है ओम का नियम। कौन धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है? तो पोटेशियम साथियों, जिसको के हम बोलते हैं, इसका प्रतीक और परमाणु क्रमांक 19 होता है पोटेशियम का। साथियों यह मुलायम धातु होता है, इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। किसको? पोटेशियम को। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है हाइड्रोफाइट्स होते हैं जलीय पौधे होते हैं। कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो नमी करता है वाष्पीकरण दर को कम। कहता लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना होता है अंतः शोषण के कारण। साथियों फूलना होता है किसके कारण? अंतः शोषण के कारण। कैंडेला मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। कोशिका भित्ति दोस्तों किसका बना होता है? तो सेलुलोज का बना होता है कोशिका भित्ति।
कहता कोणीय विस्थापन का मात्रक है। रेडियन होता है दोस्तों कोणीय विस्थापन का मात्रक। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। मेसॉन के खोजकर्ता है युकावा साथियों, मेसॉन के खोजकर्ता है, इसका खोज किया था युकावा। कहता एल्यूमिनियम का निर्माण किससे होता है? बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क अगर पूछा जाए तो बॉक्साइट बोलिएगा। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन कहता है हॉर्न सिल्वर है, AgCl है हॉर्न सिल्वर। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हाइड्रोजन का खोज किया गया हेनरी कैवेंडिश वैज्ञानिक के द्वारा, तो कैवेंडिश हो जाएगा। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया। वनार्थता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा साथियों, लाल रंग उसको हरा रंग दिखाई पड़ता है। कथा स्कूटर के आविष्कारक है ब्रॉड शॉ, स्कूटर के आविष्कारक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? जिलेट ने साथियों इसका आविष्कार किया। पहला कंप्यूटर किसने बनवाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनवाया था, इसीलिए साथियों चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी बोला जाता है। ब्रिंजक चूर्ण क्या है? ब्रिंजक चूर्ण एक प्रकार का यौगिक है साथियों। बिहार डीएलएड का जो 1 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ उसमें ब्रिंजक चूर्ण का सूत्र पूछा गया था, तो CaOCl2 होता है ब्रिंजक चूर्ण का सूत्र। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है सबसे अधिक तन्य धातु है सोना है, सोना का संकेत पूछा जाए तो Au बोलिएगा। रूबेला वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? तो इस वायरस के कारण साथियों खसरा नामक रोग हो जाता है। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? साथियों यहाँ पर गलत है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पोलोनियम के पाए जाते हैं, तो पोलोनियम याद रखिएगा साथियों, इसके पाए जाते हैं सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक। अगला क्वेश्चन कहता है फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। रडार के आविष्कारक थे टेलर एवं यंग, रडार के आविष्कारक थे। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन दोस्तों, चंद्र ग्रहण घटित होता है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य होती है ध्वनि तरंगे की प्रकृति। कहता गैस इंजन की खोज किसने की? डेमलर ने इसका खोज किया। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों कहता मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब की माप की जाती है इसके द्वारा। कांच क्या है? अतिशीतित द्रव होता है अगर कांच पूछा जाए तो। हेलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है तो फ्लोरीन होता है साथियों, हेलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो ऑक्सीजन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है मानव शरीर में। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है रेडॉन है, उस गैस का नाम है रेडॉन, और कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। कहता है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है तो सेलुलोज है साथियों। क्या है? सेलुलोज है उस यौगिक का नाम। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? उद्पातन विधि द्वारा साथियों कपूर को शुद्ध किया जाता है। कहता पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? तो साथियों ऑक्टेन संख्या से अभिव्यक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम है, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम पूछा जाए तो। मिर्बेन का तेल के नाम से जाना जाता है, नाइट्रोबेंजीन को जाना जाता है मिर्बेन के तेल के नाम से। कहता दवा बनाने में कौन सा अम्ल काम आता है? बेंजोइक अम्ल साथियों दवा बनाने में काम आता है। मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में साथियों 4 कोष्ठक होते हैं, याद रखिएगा। कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। कहता कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करती है? तो विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करती है।
एनिलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी कहलाती है? क्या है साथियों? न्यूप्लिना इसके बीच की योजक कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? मत्स्य वर्ग का उदाहरण है समुद्री घोड़ा पूछा जाए तो। हीमोग्लोबिन में कौन धातु होता है? लोहा धातु साथियों पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। इस धातु का साथियों प्रतीक Fe और परमाणु क्रमांक 26 होता है। अगला क्वेश्चन कहता है पिनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में स्थित होती है पिनियल ग्रंथि का बात किया जाए तो। कहता HIV क्या है? यह एक प्रकार का साथियों विषाणु रोग है। HIV विषाणु के कारण एड्स नामक बीमारी हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है सिलिकॉन कार्बाइड को दोस्तों कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। गेमेक्सिन है एक कीटाणुनाशक है। कहता प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबर का बात किया जाए तो। कहता हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो कार्बन है। कार्बन साथियों अधातु होता है याद रखिएगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और संकेत पूछा जाए तो C बोलिएगा। कहता एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है तो इसके नाम से जाना जाता है प्लेटिनम को जाना जाता है। गिलना का रासायनिक नाम है लेड सल्फाइड दोस्तों इसका रासायनिक नाम है। कहता प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? रोमर नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया। कहता है मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है तो 140 से 180 mmHg याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो खोखली होती है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है सोनार। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है दोस्तों शरीर में ऊतकों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42% होता है सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत पूछा जाए तो। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी साथियों रक्त के अध्ययन को कहा जाता है। कहता है मनुष्य में पाचन क्रिया का प्रारंभ होता है तो मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होता है? तो मुख से साथियों यह प्रारंभ होता है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है मनुष्य के शरीर में रक्त का प्रतिशत होता है लगभग शरीर के भार का 7% होता है रक्त का प्रतिशत। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से है पेसमेकर का संबंध। कहता है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। EEG किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। अगर साथियों ECG पूछा जाए तो यह हृदय से संबंधित है। कहता सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विलियम हार्वे के द्वारा। मानव रक्त का pH मान होता है 7.4 साथियों मानव रक्त का pH मान होता है 7.4 याद रखिएगा। कहता रक्त का शुद्धिकरण कहाँ से होता है? तो किडनी द्वारा होता है रक्त का शुद्धिकरण। रक्त में कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु दोस्तों रक्त में पाया जाता है। कहता लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टैलिन नामक एंजाइम साथियों लार में पाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? रक्तदाब घटता है सोते समय। कहता है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो कहाँ से दोस्तों? तो छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होते हैं? तो अस्टाच के पाचन में लार सहायक होता है। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायलिसिस बोला जाता है।
पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की साथियों खास आवश्यकता होती है। कहता पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा पित्त पैदा किया जाता है। पित्त साथियों हरा रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जो यकृत से निकलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं पाचन क्रिया में प्रोटीन। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है इसमें। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में साथियों लाल रंग होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी का साथियों जीवन काल पूछा जाए तो 120 दिन। इसका अन्य नाम होता है इरिथ्रोसाइट, याद रखिएगा। आरबीसी का कब्रिस्तान, तिल्ली या पलिया को बोला जाता है। आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहता है लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? अस्थि मज्जा में यह उत्पन्न होते हैं। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना, हीमोग्लोबिन का कार्य है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुक रज्जु में साथियों इसका नियंत्रण केंद्र है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? साथियों यूरोक्रोम के कारण होता है, तो इसका उत्तर यूरोक्रोम हो जाएगा। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा दोस्तों निर्मित होती है। कहता है मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? हिपेरिन के कारण। इसका उत्तर हिपेरिन हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अबटू ग्रंथि है साथियों, अबटू ग्रंथि। कहता मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तलवे पर सबसे अधिक मोटी होती है त्वचा का बात किया जाता है। गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन होता है गुर्दे का कार्यात्मक इकाई। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग साथियों त्वचा है, जिसको चमड़ा बोलते हैं। कहता जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं जीवन रक्षक हार्मोन। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन नामक वर्णक है साथियों, उस वर्णक का नाम है। कहता अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? किस क्रिया को साथियों? तो वृक्क की क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस कहलाती है त्वचा की ऊपरी सतह। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसका स्थान साथियों पूछा जाए तो मस्तिष्क में यह स्थित होता है, मटर के दाने के समान इसका आकृति होता है। कहता कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो दंतवल्क साथियों सबसे कठोर होता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का साथियों प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है इनेमल साथियों होता है इनेमल, याद रखिएगा। कहता मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा धातु होता है मायोग्लोबिन का बात किया जाए तो। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? तो यकृत साथियों, यकृत में पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है। कहता स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी साथियों, स्त्रियों के नसबंदी को कहा जाता है। कहता है मानव शरीर का कौन सा अंग प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? तो मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन होता है इंसुलिन एक प्रकार का। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर दोस्तों केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन बोलिएगा। अगर साथियों फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं, मारे जाते हैं साथियों? लाइसोजाइम इसका नाम है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा हार्मोन लरो उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रिनेलिन हार्मोन लरो उड़ो हार्मोन कहलाता है।
कहता है किस प्राणी के शरीर में समस्त भार का अधिकांश भाग होता है किसी प्राणी के शरीर में, तो जल का होता है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जल के साथ चला जाएगा। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, अग्नाशय के बीटा कोशिका से। मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या होती है, तो 20 होती है इसकी संख्या। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है इंसुलिन उत्पादित होता है, तो साथियों यह उत्पादित होता है पेंक्रियाज द्वारा, अग्नाशय द्वारा। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, लगभग 1350 ग्राम का होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए एक रिवीजन क्लास लेके आए थे। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं साथियों, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।